क्या आप एक्साइटेड है? क्या आप एक्साइटेड है? आप जिंदगी में जीतने के लिए तैयार है? क्या अपने सपनों को पूरा करेंगे? क्या अपने परिवार के सपनों को पूरा करेंगे? जिसके सपने बहुत बड़े हैं, ये आज का वेबिनार, आज की ये कमांडो ट्रेनिंग, एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। बताना चाहूंगा, जो करोड़पति बनना चाहते हैं, जो रईस बनना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, आज की ये कमांडो ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जो जिंदगी में अभूतपूर्व कामयाबी को अर्जित करना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, ये आज का कमांडो ट्रेनिंग उनके लिए है। जो जिंदगी में एक्चुअल ड्रीम को फील करके जीतना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, सपनों को इल्यूजन की दुनिया से रियलिटी की दुनिया में लाना चाहते हैं, ये ट्रेनिंग सिर्फ उनके लिए है। जो जिंदगी में बहुत बड़े पैमाने पे एक बेहतरीन प्रोफेशनल नेटवर्कर के तौर पे अपनी करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनली एक अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, ये ट्रेनिंग उनके लिए है। मैं बताना चाहूंगा, जो एक बेहतरीन रिश्तों की बुनियाद रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सभी मुझसे प्यार करें और मैं भी सबों से प्यार करूं, यानी कि अपलाइन डाउनलाइन फैमिली सबकी एक संरचना बेहतरीन बनी रहे, किसी से कभी कोई द्वेष ना रहे, सब एक दूसरे के पूरक बन के रहें, तो ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और जो भी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां मांगते हैं, जिनकी जिंदगी में तकलीफ की कोई दूर दूर तक जगह नहीं है, जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे खुशियां ही खुशियां चाहिए, उनके लिए ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग किसके लिए नहीं है मैं बताता हूं। ये ट्रेनिंग उनके लिए बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपके जिंदगी में कोई सपने नहीं है, अगर आपके पास कोई इच्छा नहीं है, तो ये ट्रेनिंग कदापि आपके लिए नहीं है। ये ट्रेनिंग बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि तुरंत कोई चमत्कार हो जाए, रातों रात कोई ऐसा मैं मंत्र बता दूं जिससे सुबह तक आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाए, 6 महीने में करोड़पति बन जाए आप, या कोई एक जादू की छड़ी है जो घूम गई और अचानक से आप करोड़पति अरबपति बन गए, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कोई जादू का मंच नहीं है। हार्ड वर्क करने का सिद्धांत मैं आपको समझाऊंगा स्मार्ट तरीके से। इन बुनियादी फैक्ट्स को समझने के बाद आप कामयाब हो जाएंगे। याद रखिए, ये और किसके लिए नहीं है? If you do not want to take any action in life, जिनको लगता है कि भाई साहब जो बैठे बैठे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, कोई आसमान से सुदर्शन चक्र लेकर आएंगे और आपको रातों रात कामयाब बना देंगे, और उनके मुखारबिंद से एक ही शब्द निकलेगा, बेटा सोते रहो तथास्तु। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो एक्शन ड्रिवन है, जिसको एक्शन लेना बहुत पसंद है, जो खुद को अपग्रेड करने में यकीन रखता है, जिसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, वो पागलों की तरह खुद को अपग्रेड करता है, ये ट्रेनिंग उसके लिए ही है। ये उसके लिए नहीं है जो मंद मंद मुस्कान से बस सोचता है कि हम हैं पगला, काम करे अगला। मेरी बात समझ में आई? यानी कि मैं तो बेवकूफ हूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, 2-4 लोग टीम में आ गए हैं, वही काम करके जो पैसा देंगे देंगे। ये एक्शन ड्रिवन पर्सनालिटी के लिए ट्रेनिंग है, जो कुछ भी करके जीत को खींचना चाहता है, समेटना चाहता है। याद रखिए, जिसको लगता है सबकॉन्शियस माइंड पे चर्चा वेस्ट ऑफ टाइम है, ये ट्रेनिंग उसके लिए भी नहीं है। याद रखिए, ये ट्रेनिंग जो अपने भविष्य को संवारना चाहता है, याद रखिए, जो अपने भविष्य को संवारना चाहता है, जो अपने जीवन को बनाना चाहता है, ये ट्रेनिंग सिर्फ उसके लिए है। जिन्हें लगता है कि मेरा भविष्य कुछ नहीं है, या ये मेरे भविष्य में कुछ भी नहीं रखा, जो मैं खा रहा हूं वही ठीक है, जो मैं पहन रहा हूं वही ठीक है, ये ट्रेनिंग उसके लिए कदापि नहीं है। तो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसके लिए ट्रेनिंग है। अभी भी मौका है, सारे के सारे योद्धाओं को बुलाइए। एक अलग अंदाज की ट्रेनिंग चल रही है, कमांडो ट्रेनिंग का अपग्रेडेड वर्जन 2.0 विद द हेल्प ऑफ कमांडो ट्रेनर ऋषिकेश पाठक, प्रोफेसर विलियम जेम्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर। जब इनकी चर्चा होती है, इनकी बात होती है, तो ये बताते हैं, जब अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, जब इनकी कॉम्बिनेशंस को लोग समझते हैं, इनकी संरचनाओं को एहसास करते हैं, तो लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। उनका ही एक स्टेटमेंट है, even the most successful people use maximum up to 10% of their mind power। याद रखिए, मैक्सिमम 10% प्रयोग कर पाते हैं, और 10% भी आज के लोग नहीं कर पाते हैं। रीजन टिकटॉक। आजकल तो चल नहीं रहा, तो इंस्टाग्राम पर रील्स चल रहा है।
इंस्टाग्राम रील्स चलते चलते बाथरूम में बैठ के भी नंबर 1 नंबर 2 करते हुए भी फेसबुक पे रील्स स्क्रॉल करने में घंटों बीत रहे हैं, पता ही नहीं है मेरा वक्त जा कहां रहा है। आज के वक्त में लोग अपनी मनस्थिति के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, परिस्थितियां उनको अपने अनुकूल चला रही हैं। याद रखिए, आप अगर आज जो भी परिस्थिति में है, आज अगर लाखों रुपए भी कमा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अगर आप एक भी रुपए नहीं कमा रहे तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और 10 करोड़ भी कमाने की क्षमता रखते हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप स्वयं होंगे। याद रखिए, 10% भी लोग तरीके से आज के युग में यूज नहीं कर पा रहे तो भाई 90% की बात ही क्या की जाए। ब्रेन, लोग कहते हैं यूज योर ब्रेन, वी हैव की बट वी आर अनएबल टू यूज इट। ब्रेन है क्या भैया? व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन एक ऑर्गन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डॉक्टर के समक्ष बैठिए, न्यूरो सर्जन के पास बैठिए कभी, जो बहुत बड़े पैमाने पे इसकी सर्जरी करते हैं, उनके लिए क्या है? एक साधारण सा ऑर्गन है और कुछ नहीं है। क्या लिखा है? ब्रेन इज एन ऑर्गन, फिजिकली एंटिटी, पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इससे आगे कुछ नहीं है। ब्रेन की क्षमताएं सिर्फ इसकी सही तरीके से खुराक पर निर्भर करती है, उतना ही काम करता है। जब तक आप जाग रहे होते हैं तब तक जो इसकी फंक्शनल मोड है वही एक्टिवेट रहती है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका वजूद कुछ नहीं है। अब जरा समझते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की संरचनाओं को एहसास करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या है सबकॉन्शियस माइंड और क्या है कॉन्शियस माइंड? यकीनन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या है और बहुत सारे लोग जानते होंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक फेमस किताब है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है ये किताब। बहुत ही बेहतरीन और बड़ी ही मनोरंजक किताब है ये। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली किताब है ये, आपके सपनों को दिखाने वाली किताब है ये। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सूरमा भी इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में कनेक्टेड हैं जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इसको समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। डिफरेंस बिटवीन conscious mind and subconscious mind. Conscious mind has 10% power when subconscious mind has 90% power. क्षमता, प्रबल क्षमता सबकॉन्शियस माइंड के पास है, लिमिटेड क्षमता कॉन्शियस माइंड के पास है। फिर भी दीवाने लोग कॉन्शियस माइंड के सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना आता ही नहीं। याद रखिए, बहुत सारे लोग तो आज पहली बार सुन रहे होंगे भैया स्ट्रेंथ क्या है सबकॉन्शियस माइंड की। रियलिटी यही है कि सबकॉन्शियस माइंड में इस दुनिया का सारा खजाना है। कॉन्शियस माइंड से जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, ये लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप मुकाबले में जीत जाएंगे, वन साइडेड मुकाबला जीत जाएंगे। आपको जानना पड़ेगा कि आपका कॉन्शियस माइंड कब काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम नहीं करता है। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ तब तक काम करता है जब तक आप जगे रहते हैं, जब तक आप सचेत अवस्था में होते हैं, जब आपको लगता है कि आप देख सकते हैं, देख के कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ के कुछ समझ सकते हैं, तब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप निद्रा में जाते हैं, घोर निद्रा में जाते हैं, नींद में होते हैं, रात को सो रहे होते हैं, उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड जवाब दे चुका होता है और सबकॉन्शियस माइंड गेम चेंज कर रहा होता है, क्योंकि ये 24/7 सर्विसेज पे रहता है। जिंदगी की आखिरी सांस तक ये आपका अवचेतन मन दहाड़ रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। ये वही मिलिट्री है जो 24/7 सरहदों की सुरक्षा कर रहा होता है और उसको पता है कि मेरे सरहद की हिफाजत कैसे करनी है। ये हर वक्त आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन उसको बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी बीत जाता है फिर भी आदेश नहीं दे पाते। रियलिटी यही है, क्योंकि अगर ये लाइव प्रोग्राम होता तो आपके हाथ में एक वर्कशीट में देता, लेकिन लाइव प्रोग्राम नहीं है, इसलिए मैं यहां पे कनेक्ट करना चाहूंगा। अब मुझे आप लोग बताइए कि आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कमेंट का ऑप्शन में मुझे बताएंगे आप, दोनों में कौन सा 24/7 सर्विसेज में होता है? कमेंट का ऑप्शन में लिखिए फटाफट। कॉन्शियस माइंड और अब सबकॉन्शियस माइंड में दोनों कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? फटाफट बताइए, बने रहिए आप लोग और बताते रहिए। ये 24/7 सर्विसेज आपको डिलीवर करता है
और कॉन्शियस माइंड भी आपका कार्य कर रहा होता है, बट उसके दायरे हैं। अब इसको समझते हैं, इसको एहसास करते हैं। ध्यान से समझिए, अब जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें मालिक कौन है? हु इज ऑनर? हु इज ऑनर? हु इज कंट्रोलिंग यू? याद रखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में मालिक कौन है? जवाब दीजिए। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में मालिक है, ऑनर है, जिसका नाम है कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड ही आपका मालिक है, याद रखिएगा। और सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है, नौकर है। ये आदेश मानता है, ये चीड़ फाड़ के रख देगा एक बार अगर इसके मालिक ने आदेश दे दिया कि तुझे ये करना है, तो ये सोचता नहीं है, क्योंकि इसके पास सोचने की शक्ति नहीं है, इसके अंदर महसूस करने की शक्ति नहीं है। इसे अगर आप कहोगे कि तुझे सामने वाले को ठोक देना है, तो ये बगैर सोचे ठोक देगा। ये सही तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता है कि ये सही कार्य को इसने अंजाम तक पहुंचाया या गलत कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। याद रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड एक रिमोट कंट्रोल की तरह है, जो बटन दबाओगे वही रिफ्लेक्ट करेगा। जिस तरीके से आपके पास सारी ताकतें मौजूद होती है, आप में से बहुत सारे लोग के पास टेलीविजन है, घर में आपने टीवी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके टीवी में 600 से ज्यादा चैनल उपलब्ध होते हैं, लेकिन याद रखिए, जब आप एक मालिक हैं, आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको अभी आज तक चैनल लगाना है, ये तुरंत लगा देता है और आपके स्क्रीन पे आज तक दौड़ने लगता है। जैसे ही आपने हेडलाइंस टुडे का आदेश दिया, हेडलाइंस टुडे लग जाता है। जैसे ही आपने स्टार गोल्ड का आदेश दिया, स्टार गोल्ड लग जाता है। जैसे ही आपने आस्था का आदेश दिया, आस्था चैनल लग जाता है। संस्कार का आदेश दिया, संस्कार लग जाता है। ये रियलिटी है जीवन का। याद रखिए, आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे वो फॉलो करता है। कौन? रिमोट। रिमोट के माध्यम से वो टेक्नोलॉजी। आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड को लोग आदेश तक नहीं दे पाते हैं प्रॉपर वे में। यही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डाइजेस्ट नहीं होती चीजें। वो समझ नहीं पाते इसकी गहराई की, इसकी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाते। और जब इसके स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाएंगे तो जीवन में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि कॉन्शियस माइंड आपका बॉस है और सबकॉन्शियस माइंड नौकर है। जैसे बॉस बहुत लिमिटेड काम करता है, ये काम को डेलीगेट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं। अब आपको डिजिटल मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पे काम करना नहीं आता, तो आपने क्या किया? एक बेहतरीन आईटी टीम को हायर कर लिया। क्या किया? आईटी टीम को हायर कर लिया। आप ऑनर हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से फ्रेंच और जर्मन में बात करना नहीं आता। अब आपने एक बेहतरीन ट्रांसलेटर को अपॉइंट कर लिया, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाला। आप एक ऑनर हैं, आपको बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया में अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को फील कराना नहीं आता। आपने ऐसे एक बेहतरीन मैनेजर को रिक्रूट कर लिया, जिसकी क्षमता, जिसकी एक्सपर्टीज ही रही है, जो ये काम करता रहा है। तो जो ऑनर है उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो आदेश दे सकता है, लेकिन वो सोचेगा, वो कमांड देगा, तभी वो जाकर अपने एम्प्लॉइज को कह सकता है कि हाँ भाई तुझे ये करना है। अगर वो अपने एम्प्लॉइज को ये आदेश ही ना दे कि तुझे कुछ करना है, तो उसका एम्प्लॉय कभी भी उसके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा। याद रखिए, एक ऑनर का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक ट्रेमेंडस सक्सेस के लिए। इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर ऑनर सक्रिय नहीं है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्टार्टअप धराशायी हो जाएगा, गेम खत्म हो जाएगा। और जब उसका ऑनर, जब उसका मालिक एक्शनेबल मोड में जिस दिन से खड़ा हो जाता है, उस दिन के बाद हर दिन उसका मुकाबला सिर्फ उससे ही रहता है। वो जो चाहता है वो होता है, क्योंकि उसके नौकरों में इतनी ताकत होती है, यानी कि उसके एम्प्लॉइज में इतनी ताकत होती है, पूरी दुनिया जीत के उसके कदमों में लाके रख सकते हैं। उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। ऑनर सिर्फ आदेश देना है, और आपके पास सबकॉन्शियस माइंड है, और आज तक सिर्फ कॉन्शियस माइंड का आप यूज करते रहे। यानी कि आज आपको पता चला कि आप ऐसे मालिक हैं जब अगर सैलरी दिए दुनिया के किसी भी कार्य को सिद्ध करवा सकते हैं। मेरी आवाज में एक्साइटमेंट आप फील कर पा रहे होंगे कि मेरी रोम रोम से, मेरी अंतरात्मा से ये आवाज निकल रही है
आपका मुकाबला आज के बाद सिर्फ आपसे ही होगा, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि आपको जिता कर ही छोड़ूंगा। येन केन प्राक्रेन। ध्यान से समझिए, तराजू खड़ा है आपके सामने। कॉन्शियस माइंड डिमांड करता है, ये मालिक है ना। कॉन्शियस माइंड कौन है भैया? क्या आप लोग स्क्रीन पे साफ तौर पे देख पा रहे हैं? जरा फटाफट कमेंट के ऑप्शन में बताइए, क्या स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं? रियली मुझे गर्व है खुद पे, क्योंकि आज हजारों मुकद्दर को मैं संवारने वाला हूं। आज रात के 12 बजे के बाद जब भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी आपके कानों में, नींद में भी आपको आपकी जीत महसूस होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है ये? कॉन्शियस माइंड डिमांड्स, सबकॉन्शियस माइंड सप्लाईज। मालिक कहता है बेटा तू मेरे को लाके दे, पाठक तू ये कर, चल चल अभी तुरंत ये तेरे को करना है। क्योंकि ये कभी भी प्राण दे देगा लेकिन जुबान नहीं जाने देगा। इसे नहीं पता कि मुझे कैसे करना है, इसे जानना भी नहीं है कि इसे करना, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग चाहिए, सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मुर्दे के अंदर जान भर सकता है, ये हारे हुए इंसान को जिता सकता है, ये गीदड़ को भी शेर बनाने की क्षमता विकसित कर सकता है। विश्व के जितने बड़े बड़े योद्धा आज तक हारी हुई बाजी को भी पलट पाए हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ के कारण कर पाए हैं। धड़ भी अलग हो गया है, फिर भी उनका उनका शीश अलग होने के बाद भी धड़ लड़ता रहा है योद्धाओं से। ये सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ का प्रतीक कहा गया है। अगर इतिहास पलट के आप देखते हैं तो ध्यान से समझिए, गहराई मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बेहतर तरीके से समझिए, एहसास करिए, फील करिए। कॉन्शियस माइंड डिमांड करता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सप्लाई करता है। कॉन्शियस माइंड को मजाक समझ में आता है, कॉन्शियस माइंड को जस अपजस समझ में आता है, दुख खुशी समझ में आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना आता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ये कुछ समझ में नहीं आता, ये बोधू है, इसको ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता। कॉन्शियस माइंड को छोटी छोटी बातों पे आनंद लेना बहुत मजा आता है, छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट कर लेता है, नेगेटिविटी को भी कनेक्ट कर लेता है, पॉजिटिविटी को भी कनेक्ट कर लेता है और उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लगता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की कहानी साहब बिल्कुल डिफरेंट है। सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द जोक। क्या फील कर पा रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या लिखा है? कॉन्शियस माइंड कैन थिंक बट सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट थिंक। ये सोच नहीं सकता है। क्या आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं? क्या आप लोग नोट्स बना रहे हैं? कॉन्शियस माइंड सोच सकता है, सोचकर सपनों को एहसास कर सकता है कि मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे इस साल 200 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, इस साल मुझे 1000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, मुझे फरारी चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक 7 BHK फ्लैट खरीदना है, मैं बंगलो खरीदने जा रहा हूं। ये सब सोच सकता है कॉन्शियस माइंड, लेकिन पूरा कर सकता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट थिंक, ये सोच नहीं सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सोच नहीं सकता। कॉन्शियस माइंड कैन थिंक, सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट थिंक। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन। जो सोच नहीं सकता है वो अपने मन से एक्शन कभी नहीं लेगा, बैठे रहने पर एक्शन कभी नहीं लेगा। इसको आदेश चाहिए और आदेश आपको ही देना है अपने कॉन्शियस माइंड से। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए। कॉन्शियस माइंड रिक्वायर्स ट्रेनिंग। इसको सीखना पड़ेगा, इसको बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा कॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करने के लिए, जो आप करते रहे। आपने MBA किया, आपने इंजीनियरिंग किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने लॉ किया, आपने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एक्सप्लोर करने की कोशिश की, छोटी छोटी चीजों को आप सीखते रहे, आपको बहुत मेहनत करना पड़ा, आपको सालों की तपस्या के बाद आज जाकर एक अलग दिशा में जिंदगी बिताने का मौका मिला है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग। ये गेम चेंजर है भैया, ये अलादीन का चिराग है।
हकीकत बता रहा हूं, अलादीन का चिराग समझते हो आप? ये बिल्कुल वही है अलादीन का चिराग। सुना होगा आपने कि अलादीन का चिराग चिराग जो रियल लाइफ में वो स्टोरी हुआ करता था, रियल लाइफ में स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करता है, कनेक्ट नहीं करता है, रियल लाइफ से उस कहानी का लेना देना नहीं था। लेकिन मैं आपको ये फील करा रहा हूं कि ये रियल लाइफ की कहानी से कोरिलेट करता है। अगर उस अलादीन के चिराग को समझना चाहोगे, अलादीन ने चिराग को घिसा था, उसमें से एक जिनी प्रकट होता है और जिनी कहता है हुकुम मेरे आका। तो यहां भी सब कॉन्शियस माइंड जिनी है और अपने कॉन्शियस माइंड से उस चिराग को घसना है, यानी कि खुद को अपग्रेड करके खुद से कमांड देना है कि हे जिनी, हे सबकॉन्शियस माइंड, तू मेरे इन इन मुरादों को पूरा कर। वो सारा मुराद आपको पूरा करके देगा, यकीन मानिए। क्या लिखा है? कॉन्शियस माइंड रिक्वायर्स ट्रेनिंग बट सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग। कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ये रातों रात गेम चेंज करता है। यही रीजन है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने अपने सपनों को कनेक्ट करते हुए यहां पे देखा है। ध्यान से देखिए अगला स्लाइड। कॉन्शियस माइंड हैज लिमिटेड पावर बट सबकॉन्शियस माइंड हैज अनलिमिटेड पावर। जो आप सोच कर भी घबरा जाओ, उन कार्यों को सिद्ध करने की प्रबल क्षमता सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जिन कार्यों को सोचकर भी आपको लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, आप उन नामुमकिन कार्यों को भी सिद्ध होता हुआ महसूस करेंगे। और जिन लोगों ने ये किया है उनसे पूछिए, जिन लोगों ने ये किया है उनसे पूछिए कैसे ये प्रोग्राम एक्सेस हुआ। कॉन्शियस माइंड को कमांड देके सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी का प्रोडक्टिविटी निकाल गए। आपको समझ में आ जाएगा, जो इम्पॉसिबल था उसको इन्होंने पॉसिबल कर दिया जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में। आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, आप समझ पाएंगे। इन शॉर्ट, शॉर्ट में अगर आप समझते हैं, you can achieve anything and everything by using the power of our चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने लोग को यह समझ में आ गया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल? सर मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं सबकॉन्शियस माइंड से। चलिए फटाफट बताइए कमेंट के ऑप्शन में, बताइए सर मैं एवरीथिंग अचीव कर सकता हूं कहां से? सबकॉन्शियस माइंड से। कितने लोग को अभी तक ये क्लियर हो गया? बहुत फास्ट मैंने कवर किया है, बहुत फास्ट मैंने कवर किया है। 20 से 25 मिनट में इसका यूज करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। मैं यहां तक मैंने बताया है, यहां तक लगभग लोग को पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होता है, लेकिन अभी मैं उसका चाबी लगाने वाला हूं और उस तिजोरी को खोलने वाला हूं। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कितने लोग को पूरा समझ में आ रहा है? कितने लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है? क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं ऊर्जा का संचार। इन शॉर्ट, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज आपको बिलीव पैदा करना है कि मैं अब कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे लिए। विपरीत परिस्थितियों को दफन कर देना है और जिंदगी जिंदगी में जितनी बेहतरीन परिस्थितियां हैं उसको एहसास करके अब कनेक्ट करना है। देखते हैं कैसे। आप सभी को पता है कि जिंदगी में कहां, किस फील्ड में, कब, कहां जीत चाहिए आपको। यू ऑल नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। एवरी पर्सन इज नोइंग वेरी वेल कि मेरे को क्या अचीव करना है। किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो किसी को ऑडी खरीदनी है, किसी को अपनी बेहतरीन जिंदगी को एहसास करते हुए दुनिया की खूबसूरत महिला से शादी करनी है, किसी को एक बेहतरीन बंगला चाहिए, तो किसी को देश विदेश की यात्रा चाहिए बड़े पैमाने पे। कोई कुछ करना चाहता है तो कोई कुछ करना चाहता है। अरमान सपने तो बहुत है, लेकिन वक्त, हालात, परिस्थितियों की जंजीरों के कारण वो सपने दफन हो चुके हैं। उन सपनों को जगा के आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं बताता हूं। आपके सपने, आपके गोल, डायरी पेन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप फटाफट फटाफट अपना गोल लिखिए कि आपको करना क्या है। मुझे बगैर बताए अपना गोल उस डायरी पे लिखिए। मुझे बगैर बताए चैट का ऑप्शन छोड़ दीजिए। चैट चैट को छोड़ के आप तुरंत अपना डायरी पे लिखना स्टार्ट कीजिए कि आपका गोल क्या है। फटाफट लिखना स्टार्ट। लिख रहे हैं आप लोग? लिखा आपने?
बहुत बड़े पैमाने पे आपने लिखा अपना गोल। अब वो गोल कैसे पूरा होगा? जैसे अगर आपको 2024 के 3 मई तक कुछ अचीव करना है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने 2023 तक का अपना ड्रीम लिया हो। कोई भी एक लक्ष्य, कुछ भी हो सकता है, जैसे सपनों की कार, सपनों की एक एक कहते हैं कि एक बेहतरीन जिंदगी, सपनों से हसीन जिंदगी, एक बेहतरीन मकान, एक बेहतरीन कनेक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप सोच सकते हैं। आपने जो भी सोचा है, आप इस तरीके से विजन बोर्ड अपना तैयार करेंगे। क्या करेंगे? विजन बोर्ड तैयार करेंगे। विजन बोर्ड, जैसे आपको घर चाहिए, तो घर जो आपको खरीदना है, आपको उसका बजट अभी नहीं डिसाइड करना है कि भैया मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, एक साल में मेरे पास कहां से होंगे यार, अभी तो मेरे पॉकेट में 1 रुपए भी नहीं है, मैं 5,000 रुपए खर्च में हूं, 5 लाख रुपए खर्च में हूं, मेरे पास कहां से होगा। हाय तौबा नहीं करना है। यू आर ऑनर। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, यू आर मालिक। आप मालिक हैं, योर ऑनर। अब कॉन्शियस माइंड को सिर्फ ये बताना है कि आपको ये लाके देना है, ये आपको नहीं बताना है कि कैसे लाके देना है। कॉन्शियस माइंड मैसेज देगा सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, और इसको मजाक सुख दुख कुछ समझ में नहीं आता है। ये तस्वीरों के माध्यम से, विजुअलाइजेशन प्रोसेस से समझता है, ये तस्वीरों को आकर्षित करता है, आपके मन को समझता है, ये मन की गहराइयों को समझता है, तब जाकर ये गेम चेंज करता है। तो आपको अपना विजन बोर्ड क्लियर रखना पड़ेगा कि आपको कैसा घर चाहिए, किस तारीख को चाहिए, कितने स्क्वायर फुट का चाहिए, एग्जैक्ट मेंशन करना पड़ेगा अपने विजन बोर्ड पे। आपको मेंशन करना पड़ेगा, स्विफ्ट डिजायर खरीदना है या बलेनो खरीदना है, या hyundai का वर्ना खरीदना है, या फिर टाटा की हैरियर खरीदनी है, या फिर क्रेटा, या फिर ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, क्या चाहिए लिखना पड़ेगा कार में। कैसा जिंदगी खुद का इमेजिन करते हैं आप, लिखना पड़ेगा। सेहत में क्या देखना चाहते हैं? आपका वजन अगर 115 किलो है, आप क्या 85 किलो पे अपने आप को देख पा रहे हैं? क्या आपने अपने फिजिकल फिटनेस को ऑप्टिमम लेवल पे विजुअलाइज किया है? तो उसका एग्जैक्ट गोल अपनी एक प्यारी सी तस्वीर लगानी है, या किसी बॉडी बिल्डर के साथ अपनी तस्वीर कनेक्ट करके लगा देनी है दीवार पे। जो आपका विजन बोर्ड है वहां पे एग्जैक्ट दिखना चाहिए। फैमिली रिलेशन कैसा होगा, देश विदेश की यात्रा कैसी होगी, मंथली इनकम कितना होगा, और आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा डेट, मंथ और ईयर के साथ। क्योंकि आपके नौकर को सिर्फ रिटन स्टेटमेंट समझ में आता है, ये गूंगा बहरा है, इसको कुछ और समझ में नहीं आता है, ये बेवड़ा है, इसको सिर्फ रिटन समझ में आता है और इसको दिखना चाहिए। इसकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अलावा सारा सॉफ्टवेयर इसका ढीला। मेरी बात समझ में आ रही है? ये टार्जन है, टार्जन, जंगली है, ये जंगली। जंगली समझते हैं ना, देसी अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे इसको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। मैं आपके उदाहरण स्वरूप बताऊं कि जैसे आप आज के डेट में बिहार में रहते हैं, आज के डेट में पंजाब में रहते हैं, और अचानक से आपको कोई जापान भेज दे, तो वहां पे आऊं चाऊं बोलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपके लिए कोई भी कनेक्टिविटी काम नहीं आने वाली। आपका एक्शन देखकर ही लोग समझ सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोग रीड कर सकते हैं, आपका पिक्चर यानी कि विजुअलाइजेशन प्रोसेस से सामने वाले को आप समझा सकते हैं। अगर आपको बाथरूम जाना है, हो सकता है कि आपको टॉयलेट का सिंबल उसको दिखाना पड़ जाए, मोबाइल में दिखाना पड़ जाए, कुछ फील कराना पड़ जाए, क्योंकि ये सोच नहीं सकता है, खुद से समझ नहीं सकता है, ये सिर्फ देख सकता है। इसीलिए इसके लिए विजन बोर्ड जरूरी है। ये सिर्फ देख सकता है। आपका नौकर बहुत खतरनाक है, याद रखिएगा, ये दूसरे मुल्क का है, इसको समझाना इतना आसान नहीं है। इसको समझाने के लिए सदैव आपको सकारात्मक इंस्ट्रक्शन अपने मन में देते रहना पड़ेगा। लगातार सिर्फ पॉजिटिविटी को कनेक्ट करते रहना पड़ेगा। सदैव अपने गोल पे, स्पेसिफिक गोल पे कॉन्सेंट्रेट करते रहना पड़ेगा, तब जाके इसको समझ में आएगा और ये देख सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कोई मिल गया का जादू है।
ये कौन है? ये कोई मिल गया का जादू है। इसको इमोशन समझ में नहीं आता है भैया, ये पकड़ के रीड नहीं कर सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको कर करके थोड़ा कनेक्ट करके समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एहसास कराना पड़ेगा। अब एग्जांपल ऑफ विजन बोर्ड, कैसा आपका विजन बोर्ड हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान समझिए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक 5 स्टार होटल खरीदना चाहते हैं। तो अगर आपको 5 स्टार होटल चाहिए तो आपको करना क्या है, विजन बोर्ड तैयार करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको, जो आज तक जीवन में आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल अंदाज मैंने खुद कर लिया है, इसलिए मुझे पता है। और अगर ये फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग होता तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके होते अब तक, मैं उस रूप में होता। क्योंकि फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग का भी ये एक अल्टरनेटिव, एक डिफरेंट टाइप है। मेरे आसपास के लोग पूरे कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है, भीड़ लगी हुई है चारों तरफ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये है मेरा पैशन, मैं आपको फील करा रहा हूं। देखिए, 5 सितारा होटल खरीदना है तो चारों तरफ आपने क्या किया, चारों तरफ आपने खड़े होकर एक सकारात्मक मैसेज खुद को दिया और वहां एक तस्वीर निकाली और आपने डेट मेंशन कर दिया कि 2025 के 14 नवंबर को ली मेरिडियन टाइप का होटल, ली मेरिडियन टाइप का होटल, ताज विवंता जैसा होटल मेरा खुद का होगा। आईटीसी सोनार बांग्ला जैसा होटल मेरा होगा। कितने का आएगा? 200 करोड़, 500 करोड़, जो भी ड्रीम देखा है वो होगा। फील, फील। एक जाकर जाकर आप क्विकर से, कहां कहां से बहुत सारे पोर्टल आते हैं, magicbricks.com, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं जहां से जाकर आप घर देख सकते हैं। 2 BHK घर देखा आपने, 1 BHK घर देखा आपने, 5 BHK घर देखा या आपने, 5 बेडरूम हॉल किचन। अब जो आपको घर दिखाया एजेंट ने, जाकर पूरा स्क्वायर फीट देख लीजिए, मेजरमेंट तय कर लीजिए कितने का आता है वो, कितना बजट है, और वहां पे एक बेहतरीन सेल्फी और एक वीडियो बना लीजिए और उसको, उसका एक फोटो निकालकर प्रिंट करके दीवार पर चिपका दीजिए डेट के साथ कि दिनांक 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 2 बेडरूम हॉल किचन का शिलान्यास होने जा रहा है। मैं अपने माता पिता को उस घर में शिफ्ट करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं वैसा करने जा रहा हूं, ऐसे करके दीवार पे टांग दीजिए। जो जिस लेवल पे हो उसके अनुकूल आप सपने लीजिए और वहां से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े लेवल पे मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, जो चाहता है कि मेरी आवाज, मेरे बातों को, मेरे शब्दों को लोग एहसास करें, बड़े बड़े सेमिनार को संबोधित करते हुए, छोटे छोटे सेमिनार को कनेक्ट करते हुए आप उसकी वीडियो, उसकी छवि एक दीवार पर उतार दीजिए। टोनी रॉबिन्स, वर्ल्ड के फेमस जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी छवि के साथ अपनी छवि को लगा दीजिए और एक दिन वहां पे लिख दीजिए कि मेरी भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रही हैं, मेरे बारे में भी चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही हैं, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे करके विजुअलाइजेशन प्रोसेस लिख दीजिए। मेरे को ऑडी खरीदनी है, जगुआर खरीदनी है, कौन सी कार खरीदनी है, उसका मॉडल, कलर, फोटो लेके चिपका दीजिए दीवार पे। अरे भैया, बॉडी कैसा चाहिए, किस अंदाज में चाहिए, किसकी तरफ बनाना है, आर्नोल्ड की तरफ बनाना है या रॉनी कॉलमैन की तरफ बनाना है या फिर संग्राम चौगुले की तरफ बनाना है? किसकी तरफ बनाना चाहते हो? जॉन इब्राहिम की तरफ बनाना चाहते हो, सलमान खान की तरफ बनाना चाहते हो, या कोई भी आपका खुद का इंस्पिरेशन है, आइडल है, उसकी तस्वीर लेकर उसका गर्दन हटाकर अपना तस्वीर वहां लगा दीजिए और डेली निहारते रहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बड़ा खतरनाक तरीका है। 115 किलो से 85 पे कोई भी आ सकता है। ये बहुत सिंपल, जो भी करना चाहते हैं आप उसका लाइव तस्वीर लेके वहां पे अपने आप को फील करा दीजिए। उस तस्वीर में आप कैसे करेंगे ये क्रिएटिविटी मेरे को नहीं पता, लेकिन आप ये करेंगे, आपका हो जाएगा काम। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। विजुअलाइजेशन की पावर क्या है, बार बार सोचते रहने की शक्ति क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी आज के आज अभी कभी बदल जाएगी। भारत के सबसे धमाकेदार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के बाद जिन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ रखा है, सचिन, रमेश तेंदुलकर के बाद जिन्होंने पूरे दुनिया में दहशत फैला दिया अपनी बैटिंग से, जिन्होंने
सैकड़ों का मार लगा दिया था, अभी करंटली फॉर्म में नहीं हुआ करते थे। दुनिया ने, आलोचकों ने सवाल पे सवाल खड़ा किया कि अब इसके रिटायर होने का वक्त आ चुका है, अब ये हार चुका है, मुकाबले से बाहर हो चुका है। उस इंसान ने भारत वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया बनाम पाकिस्तान मुकाबले में बता दिया कि वो किंग कोहली क्यों है, और उसने बताया अपने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में। विराट कोहली नाम तो सुना ही होगा आपने, नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांडिंग स्पार्क है। याद रखिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। जब वो बुरे दौर में होता था, कैसी भी परिस्थितियों में होता था, उसके दिमाग में हर वक्त यही चल रहा होता था कि मैंने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी है, मैंने उस ओपोनेंट, उस विरोधी टीम के सबसे खतरनाक बॉलर को 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए हैं, 6 बॉल पे 6 चौके लगा दिए हैं, फाड़ के रख दिया है मैंने 24 बॉल पे, मैंने 25 बॉल पे 50 लगा दी है, मैंने 70 बॉल पे सेंचुरी लगा दी है। मैं बार बार विजुअलाइज करता था, नहाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जो करना है, जो जिंदगी के सपने हैं, उसको 24/7 विजुअलाइज करना है, और जो ये विजुअलाइज करता है वो गेम चेंज कर देता है। एक स्टूडेंट की कहानी है, एक आईएएस है, एक आईएएस की मैं बात बता रहा हूं। एक आईएएस फीमेल कैसे बन गई। 2016 बैच में एक रिजल्ट आउट होता है, कॉमन सा स्टूडेंट, एक साधारण स्टूडेंट जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज्वाइन कर पाऊंगी, उसको दिखा कि एक फीमेल ने 2016 बैच में आईएएस रैंक अचीव किया। कौन सा रैंक? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई कर लिया, उसका रैंक 36वां या 60वां रैंक आया। उसने क्या किया कि मुझे अब दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आईएएस चाहिए। क्या चाहिए? आईएएस। उसके दिमाग ने फील किया, कमांड दे दिया। क्या दिया? ध्यान समझिए, उसके दिमाग ने क्या दिया? कमांड दे दिया कि मेरे को आईएएस बनना है। उसका रैंक 36 है, मेरे को भी 36 रैंक चाहिए। मालूम है क्या किया? उसकी तस्वीर पेपर में आई थी, न्यूज़पेपर में। ध्यान समझिए मैं क्या बता रहा हूं। उसकी तस्वीर न्यूज़पेपर में आई थी 2016 में। जिस लड़की की तस्वीर न्यूज़पेपर में 2016 में आई थी, न्यूज़पेपर में से उस लड़की की गर्दन को काट के, गर्दन काट के मतलब समझ रहे हैं आप, न्यूज़पेपर में से उसने अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटो चिपका दी, और वहां पे उस लड़की का नाम काट के उसने अपना नाम लिख दिया और दीवार पे चिपका दिया। समझ में आया? क्या नाम है इस फीमेल का? मीनल मीनल करनवाल। आप यूट्यूब पे भी डालेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 35 रैंक, बहुत बड़ी बात होती है। विराट कोहली साहब को 24/7 दिमाग में यही नाच रहा था कि भैया मैं इस बॉलर को अटैकिंग मोड में कवर करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। बार बार विजुअलाइज कर रहा है बंदा, और जब बार बार विजुअलाइज कर रहा है तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही लोगों ने देखा, फील किया, महसूस किया कि कितनी बड़ी चेंजेस देखने को मिली, और उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों का कार्यक्रम कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बड़े दिग्गज के बारे में कहानी है। ये जिम कैरी की बात है। जिम कैरी, ओपरा के बारे में आपने सुना होगा। जिम कैरी की चर्चा है कि जब उन्होंने अपनी जिंदगी में 5 मिलियन की जो सपने, डिजायर रखे थे कि मैं 5 मिलियन कमा रहा हूं कम से कम पर मंथ का, उस वक्त उन्होंने ये सपने लिखे थे। जिस वक्त ये चेक लिखा था, उन्होंने एक चेक पे 5 मिलियन लिख दिया था, एंड वो अपने पास में रखा था उन्होंने। और ऐसा हुआ कि जो उन्होंने विजुअलाइज किया था उससे कई गुना ज्यादा और बड़ा उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिला। आप थोड़ा फील कर सकते हैं। बातें समझ में आई? बड़े स्पष्ट रूप से ये चीजें बताई गई, समझाई गई। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आज के बाद आपको फिर कभी शिकायत का मौका खुद से नहीं मिलेगा। याद रखिए, इन्होंने 10 मिलियन की बात की, $10 मिलियन लिखा था उस वक्त, जिस वक्त कुछ नहीं था। चेक लिखा था, अपने पास रखा था, और उसके बाद हार्ड वर्क करते रह गए। याद रखिए, सिर्फ विजुअलाइज करके बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, विजुअलाइज करके एक्शन लेने से बहुत बड़ा चेंज आता है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब ये काम कैसे करता है, ये सवाल कितने लोग के दिल में है? फटाफट कमेंट के ऑप्शन में बताइए कितने लोग के दिल में है। मी करके लिखिए, कमेंट के ऑप्शन में मी लिखिए। मुझे ऐसा लगता है, सवाल है ये आपका, मेरा सवाल है। ME करके लिखिए, या M भी लिखेंगे चलेगा। मेरा ये सवाल है, काम कैसे करता है? राइट? ये सबके जहन में बात है, ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। याद रखिए, ये कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहला है, बाय आवर इनर जर्नी इट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। ये अपने सफर से इसकी शुरुआत आप करते हैं, अपनी जिंदगी से इसकी शुरुआत करते हैं। ये तभी संभव है
जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब ये प्रोसेस क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, आप इसको समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप अपने अंतर की यात्रा करते हैं, अंदर अंतर मन को समझते हैं और अपने अंदर की शक्तियों से बात करने की कोशिश करते हैं, तब ये पॉसिबल होता है। ये मेडिटेशन के माध्यम से भी हो सकता है। सुबह सुबह जब नींद से उठते हैं आप, उस वक्त कितना फ्रेश महसूस करते हैं, उसके माध्यम से भी होता है। अब थोड़ा समझते हैं क्या है रिलैक्सेशन। क्या है इन रिलैक्सेशन? वी डाइवर्ट आवर एक्सटर्नल थॉट्स टू आवर बॉडी पार्ट्स, सो वी रिड्यूस आवर माइंड फ्रीक्वेंसी एंड रीच द अल्फा स्टेट। दुनिया के सारे विचारों को त्याग कर, विचारों की कनेक्टिविटी को, समूह को हम अपने अंदर निहित कर लेते हैं, और वही है हमारा अल्फा स्टेट। और जब हम अल्फा स्टेट को कनेक्ट कर लेते हैं, उस वक्त हम अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी अंतर मन की शक्तियों से बातें करने लायक हो जाते हैं। याद रखिए, जब ये अपने मोबाइल को साइड रख के सुबह सुबह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं आप, या किसी भी वक्त, इस वक्त भी अगर बैठ के आंखें बंद करके अपने विचार शून्य मनस्थिति के साथ जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त जब आप विचार शून्य के करीब पहुंच जाते हैं, जब आपको थोड़ी बहुत मनस्थिति स्थिर नजर आने लगती है, वही आपका अल्फा स्टेट, और अल्फा स्टेट में ही जाकर गेम चेंज होता है। अब समझिए कि अल्फा स्टेट क्या है। आफ्टर सम टाइम वी बिकम वेरी क्वाइट एंड फील लाइट, दिस इज कॉल्ड अल्फा स्टेट। कुछ वक्त जब आप बिताते हैं, जब आप ध्यान करने लगते हैं या कुछ सोचते हैं, बहुत गहरा आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी आपकी जब सीधी होती है, उस वक्त जो आप विचार कर रहे होते हैं, उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि मन शांत हो जाता है। बहुत सारे लोग सुबह में पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा शांत, बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, बड़ा हल्का महसूस करते हैं। आपने महसूस किया होगा, बहुत सारे लोग भगवत महापुराण, भगवत गीता का पाठ करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं लोग। सुबह सुबह शिव जी को जल अभिषेक करके आते हैं, वहां पर रुद्राभिषेक कराते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस वक्त भी बड़ा मन शांत होता होगा। बहुत सारे लोग चर्च में जाने के बाद जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, सुपर पावर का ध्यान करते हैं, उस वक्त बड़ा शांति महसूस होता होगा। बहुत सारे लोग गुरुद्वारे जाने के बाद, अमृतसर साहब जाने के बाद, कुछ देर वक्त बिताने के बाद, उस पानी के बीच में, पानी के करीब बैठने के बाद, बेहतरीन हवाओं को महसूस करके बड़ा शांत महसूस करते होंगे, रिलैक्स महसूस करते होंगे। आपने देखा होगा, जैसे ही आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, और ध्यान मतलब बाहरी चीजों से कटने लगते हैं, और ध्यान खुद के अंदर जब पहुंचने लगता है, वो आपका अल्फा स्टेट है। क्या कर रहा है? आफ्टर सम टाइम वी बिकम वेरी क्वाइट एंड फील, जब शांत हो जाते हैं। सुबह उठने के बाद भी ये प्रक्रिया आपके साथ होती है। सुबह उठने के बाद क्या होता है? मन एकदम शांत रहता है। अचानक से आप उठते के साथ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करना स्टार्ट नहीं कर देते, हेलो 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 कैसे हो, ये काम नहीं होता है। धीरे से आवाज निकलती है, कि उस वक्त आपका मन बड़ा शांत होता है, बड़ा एहसास हो रहा होता है, राइट? तो उस वक्त की बात मैं बता रहा हूं। आफ्टर सम टाइम वी बिकम वेरी क्वाइट एंड फील लाइट, दिस इज कॉल्ड अल्फा स्टेट, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। यही आपका रिलैक्सेशन है, और इसी मुद्रा में आप वहां तक पहुंच सकते हैं, अपने अवचेतन मन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब देखिए, व्हेन वी आर इन अल्फा स्टेट, ध्यान समझिए, जब आप अल्फा स्टेट में हैं, वी आर कनेक्टेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। यही वो वक्त है जब मालिक अपने नौकर से बात कर सकता है, उसको समझा सकता है, समझ सकता है। उस वक्त के अलावा इससे बात करना और उसको कनेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए जो भी लोग सुबह सुबह पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं, जो लोग सुबह सुबह अपने ड्रीम को विजुअलाइज करते हैं, उनकी तरक्की दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वो अल्फा स्टेट को कनेक्ट करते जाते हैं, याद रखिए। इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत जरूरी है। हर परिस्थितियों में सकारात्मक सोचते रहना बहुत जरूरी है। हर नकारात्मक शब्दों को डिलीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मन शांत होगा और हृदय से बातें हो रही होंगी, तो आप अपने अवचेतन माइंड को कनेक्ट कर पाएंगे। एट दिस टाइम वी शुड गिव कमांड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। इसी वक्त हमको कमांड देना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, कब चाहिए। जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उसी वक्त तो कहना है ये काम हो रहा है, ये काम हो चुका है, ये मैं बन रहा हूं, ये मैं बन चुका हूं। ये विजुअलाइज करने की चीजें हैं, थोड़ी अनयूजुअल जरूर लग सकती हैं चीजें कुछ लोगों को, जो आज पहली बार इस तरीके की ट्रेनिंग को फील कर
कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही जिंदगी का वो मार्ग है जहां से आप ट्रेमेंडस सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी। आपके कामयाबी की चर्चा पूरे विश्व में होगी और दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग आपके इस्तकबाल में सर झुकाएंगे और कहेंगे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाउ वी विल गिव कमांड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड, ये भी सवाल है। बात तो कर लिया, रिलैक्स भी हो गए, अल्फा स्टेट में भी पहुंच गए पाठक जी, अब क्या करना है? तो अब मैं आपको बताता हूं अब क्या करना है। विजुअलाइजेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करना है। जो आपने होटल का ड्रीम लिया है, फील करिए। जो 100 एकड़ में घर बनाना है या 100 एकड़ जमीन किसी को गिफ्ट करनी है, वो थोड़ा ड्रीम करिए। जो ऑडी खरीदनी है, उसको ड्रीम करिए। जो भी आपने प्रैक्टिकली देखा है, याद रखिएगा, लॉजिकल लक्ष्य लेना है, इलॉजिकल लक्ष्य नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आज आपने शुरू किया और कल आपके पास जगुआर आ जाए, ये संभव नहीं है। जो प्रैक्टिकल है वही हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जो मुमकिन है वही हो सकता है। अब आज आप सपना ले लें कि मैं विराट कोहली से भी बढ़िया बैट्समैन बन जाऊं और मेरी उम्र 45 वर्ष है, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये काम कैसे करता है, यही मेन पॉइंट था आज का। ये काम कैसे करता है? व्हाट इज रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खेल है। नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड विल गाइड योर एक्शंस बाय। अब आपने क्या किया कि सारा का सारा बीमारी बता दिया। किसको? सबकॉन्शियस माइंड को। आपने कह दिया कि मेरे को घर चाहिए भाई, मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए महीने में चाहिए, मेरे ये सपने हैं। आपने अपना पूरा मेन्यू कार्ड बता दिया कि भैया मेरा ये ड्रीम लिस्ट है और तेरे को लाना है। तू कैसे लाएगा मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं जीरो पर बैटिंग कर रहा हूं भैया, तेरे को करना है। किसको बोला आपने? अपने सबकॉन्शियस माइंड को। यानी कि कॉन्शियस माइंड कौन है? मालिक है। मालिक ने आदेश दिया नौकर को, अब नौकर अपना काम शुरू करता है। यही लोग चुक जाते हैं, यही समझ में नहीं आता है। ये पहले भी आपके साथ हुआ था, लेकिन आपने कभी रीड नहीं किया। आप मुझे कमेंट का ऑप्शन में बताएंगे ये सत्य है या नहीं है। ये सारा काम करता है, लेकिन लोग चुक जाते हैं, इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और जिसने यहीं पे समझ लिया वो मुकाबला जीत जाता है। ध्यान समझिए, जब आपने इसको टास्क दिया तो ये टास्क कंप्लीट करने लगता है, क्योंकि इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में, अपनी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आपकी इच्छाओं को फेंक देता है और अपनी असीम शक्तियों की बदौलत उसके सारे मार्ग परोस कर ले आता है और सारी की सारी चीजें आपके सामने लाके दे देता है। जैसे आपने इसको ऑर्डर दिया, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि मेरे को डोमिनोज का पिज्जा चाहिए। आपने इसको ऑर्डर दिया है कि वर्ल्ड का मेरे को ये चीज चाहिए। अब आपको उसने सामने लाके रख दिया, पिज्जा लाके रख दिया, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अब लाके रख जरूर दिया है इसने, लेकिन ये अपने हाथ से खिलाएगा नहीं, खाना तो आपको खुद पड़ेगा। हाथ से उठाना है, उठाकर मुंह में डालना है, फिर चबाना भी खुद से है और निगलना भी खुद से है। मेरी बात समझ में आई? इस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाने की कोशिश की। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपको वो सारे रास्ते धुंधले तरीके से दिखाएगा। ये आपको एकदम आके अलादीन की चिराग की तरह आके नहीं दिखाएगा कि हुकुम मेरे आका तथास्तु, ये आपका पूरा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको रास्ता इंट्यूशन के माध्यम से दिखाएगा। आपको लगेगा कि ऐसा करना मेरे लिए भी सही होगा। कभी कभी आपने ध्यान दिया है, आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी लगता है सर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ हो रहा है, ये मेरे को लग रहा है यहां मैं पार हो जाऊंगा। सर मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं हो जाएगा। सर कभी कभी लगता है कि अचानक से मैं ये कर सकता हूं। सर नहीं नहीं नहीं, ये तो कर ही लूंगा सर, ये काम मेरे लिए ही है सर। अरे सर मैं तो ये कर दूंगा। ये जो मेंटालिटी डेवलप होने लगती है ना, ये इंट्यूशन है। ये इशारा करता है, आपका दिमाग गोता खाता है, आपका दिमाग घूमता है गोल गोल, और वहीं लिखना है कि भैया इशारा ये वहीं कर रहा है, ये बार बार इशारा वहां कर रहा है, ये बार बार इशारा वहां कर रहा है। मतलब आपको अब जीतना है, अब उसको मान लेना है कि इशारा इसने कर दिया है। जब बार बार इंट्यूशन हो रहा है, लग रहा है, फील हो रहा है कि नहीं नहीं ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि अरे मेरी इच्छा तो थी कि ये ना होता तो ही बेहतर था, ये गलती से हो गया। मेरी इच्छा थी
कि मुझे लगा कि इसको रख लेना मेरे लिए बहुत बेहतरीन था। कभी कभी आप स्टाफ को रख लेते हैं, ऐसे स्टाफ को रख लेते हैं जिसको रखने के बाद बहुत पछतावा होता है, अरे मुझे लग रहा था कि इसको बेकार ही मैंने रख लिया, अब इसको हटा भी नहीं पा रहा मैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी गहरी बात बता रहा हूं मैं। तो इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सारा कहानी बता देता है, लेकिन आप इसको पकड़ नहीं पाते कि यही बता रहा है। सारा खेल यही है। ड्रीम, ये ड्रीम के माध्यम से भी आपको बताएगा। सपनों में आपने कभी कभी देखा होगा कि अचानक से कुछ बेहतरीन आइडियाज आ जाते हैं। कितने लोगों को यह फील हुआ है? बहुत सारे लोगों को फील हुआ होगा, अचानक से सपनों में कुछ आइडियाज आ जाएंगे और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, कुछ ही सेकंड में आप वो सपना भूल भी जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आपने जो कमांड यूनिवर्स को दिया है, ये आपको सपनों के माध्यम से भी गाइड करेगा, बताएगा, आपके ऊर्जा को कनेक्ट करने के सारे मार्ग बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट करेगा। लेकिन वहां पे आप भूल जाते हैं। आपको अंदाजा लगने लगेगा, हंचिस के माध्यम से आपको समझ में आएगा, आप कयास लगाने लगेंगे कि अरे यार ये लग रहा है सही गोटी है, ये अब लग रहा है मैं गोल करके ही रहूंगा, ये सारा होने लगेगा। अचानक से नहाते वक्त कोई आइडिया आ जाएगा, बाथरूम में बैठे बैठे कोई आइडिया आ जाएगा, लगेगा कि नहीं यहां पे मैं ऐसे करूंगा तो हो सकता है, मुझे लग रहा है यहां सुधार करना चाहिए। और वही उन छोटी छोटी चीजों को आप नजरअंदाज कर देते हैं, और जैसे ही आपने छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करते हुए कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आप प्रैक्टिकली जीत जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि 24x7, 24 घंटे अपने पास एक पेंसिल और एक डायरी रखना चाहिए। कम से कम एक सेकंड भी अगर आपने सही आइडिया को कनेक्ट कर लिया अपने डायरी पे, हो सकता है वो छोटा सा आइडिया आपका बड़ा बदलाव जीवन में ला दे, आपका गेम चेंज कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोग को ये चीजें फील होती हैं? ईमानदारी से बताएं, कमेंट के ऑप्शन में बताएं, कमेंट का ऑप्शन ऑन है। दिल से बताएं कितने लोग को इंट्यूशन, ड्रीम्स, हंचेस, फ्लैशेस के माध्यम से आइडियाज आए हैं, लेकिन उसको आपने नजरअंदाज कर दिया है, कभी लिखा नहीं है। प्रैक्टिकली दुनिया का हर आदमी जीनियस है, दुनिया का हर आदमी जीनियस है, लेकिन अंडर एस्टिमेट कर देता है, खुद को नजरअंदाज कर देता है, समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि सबका मालिक एक है और सबका नौकर भी एक है। सिर्फ नौकर से काम करवाना सबको नहीं आता, और जिस मालिक ने नौकर से सही तरीके से काम करवा लिया, जिस मालिक ने अपने सर्वेंट का दही सही तरीके से यूज कर लिया, वो मालिक फिर तो धीरे 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 गेम चेंजर बन जाता है, इलॉन मस्क बन जाता है। फील जितने लोगों ने किया है, कमेंट के ऑप्शन में लिखिए यस सर मैंने फील किया है। बताइए मैंने फील किया है, जल्दी बताइए। इंट्यूशन, ड्रीम्स, हंचेस, फ्लैशेस, बिल्कुल सबने फील किया होगा, सबने फील किया होगा। आज और अभी के बाद से पहला विजन बोर्ड बनाइए, ड्रीम को एक्यूरेट परोसना स्टार्ट करिए। जो आपको मैंने आईएएस का वीडियो दिखाया, उसी तरीके से न्यूज़पेपर में इधर उधर से कुछ भी करके दीवार पर चिपका दीजिए, इस डेट को चाहिए ही चाहिए, ये सक्सेस आपको होना है। ऐसे करके बनाइए अपना पूरा प्रोग्राम, डिजाइन कीजिए, और अटैकिंग मोड में एक एक छोटे छोटी चीजों को लिखना स्टार्ट कीजिए। हर वक्त डायरी रखिए, किसी भी पल को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप मुकाबले में 100% जीत जाएंगे। तो कितने लोगों को आज की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग पूरी तरीके से समझ में आई? जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए जनाब, पूरी समझ में आई? मजा आया? आज ये ट्रेनिंग मैंने हृदय की गहराइयों से आंखें बंद करके डिलीवर की है, परमात्मा को याद करके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात 12 बजे के बाद आपका वजूद पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद,